अनचाही कील को निकालना मुश्किल हो सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल करें। स्क्रू ड्राइवर में कोई खराबी नहीं है, बस मोड बदल दीजिए। आपकी मेज पर खरोंच आ गई है, क्रेयॉन और सोल्डरिंग आयरन से ठीक हो जाएगा। उभरे हिस्से को चाकू से काट लें। इतने बदसूरत जोड़ आपके घर में तो नहीं होने चाहिए। इस बीम का टुकड़ा लीजिए और एक नया अवतार। एक कारीगर के हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? सही कहा, पेंसिल, जिसकी मदद से अपनी सारी खोज और सारी सोच एक कागज पर उतार सकें। थोड़ा मैक्रो और कील देखते हैं। अरे, मेडिकल मास्क, हम इनसे तंग आ गए हैं वाकई में। पर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, और भी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रस्सी की तरीके से या फिर पानी के फिल्टर की तरीके से। इसके बाद बिना किसी पछतावे के फेंक दीजिए। लाइटर का एक और उपयोग है। इस हिस्से को ध्यान से निकाल लीजिए और ड्रिल कर लीजिए। अब आपके पास लोहे को फाइल करने के लिए एक नोजल तैयार है। अब पाइप्स पर आते हैं। ये आसानी से टूट सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो। एक मेटल की शीट लें और काट कर इस तरीके से लगा दें। अब कोई गलती नहीं होगी छेद करने में। अब फ्लोरिंग बिछाते वक्त पाइप बीच में आ जाए तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। एक गलती और कमरे की शक्ल बिगड़ जाती है, मगर हमें पता है कि गोला कैसे काटा जाए। कंस्ट्रक्शन स्टेपलर एक जोरदार आविष्कार है। वैसे आप इसके और इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फेर बदल करके। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। लकड़ी और लकड़ी के कील से क्या बनाया जा सकता है? हाँ, आसान सवाल नहीं है। पहली नजर में कुछ काम का नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी सोच और वक्त के साथ आप कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल गेम जो हर बच्चे को पसंद आएगा। आपको सिर्फ इस पे मार्किंग करनी है, छेद करने हैं और गोंद से लकड़ी की कीलों को चिपका देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सारे लकड़ी के किनारों को और तीखे कोनों को हटा लें ताकि किसी को चोट ना लगे। तैयार हो गया। अब बस इसमें रबर बैंड्स लगा दीजिए। ये आपके बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखेगा और वो आपके काम में दखल भी नहीं करेंगे। इसके चलते हमें लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा और इससे हम एक छोटी मेज की पाई बनाएंगे। सावधान, हड़बड़ी में चोट आ सकती है। देखिए, इसे आप शो पीस की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का आखिरी पैतरा, पानी की बोतल को लटकाने का ये दिलचस्प तरीका। तीनों डंडियों को इस तरीके से जमा लें। देखिए, इस स्विच को बंद रखने के लिए बिजली टेप का नहीं बल्कि ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों के वक्त चक्कों पे चेन चढ़ाने के लिए गाड़ी को ईंटों पर चढ़ा लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा।
स्क्रू को अंदर ड्रिल करते वक्त ड्रिल की नोक पे एक टेप का टुकड़ा लगा लीजिए और बना लीजिए अपने काम को सरल। ब्रश के हैंडल को गंदा होने से बचाने के लिए उस पे एक टेप लपेट लीजिए और काम होने पर निकाल लीजिए। एक प्लास्टिक ट्यूब को इस तरह शिकंजे में फंसाकर गरम कर लीजिए और दबा लीजिए। अब आपके पास एक स्क्रू का ढक्कन तैयार है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह सीधी लकीरें खींच सकते हैं। लकड़ी में गोला काटने के लिए कील से ड्रिल करने की जगह पर निशान बनाएं। आपको इस पैतरे के बाद स्टील डॉवल कसने के लिए हर बार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बोल्ट लीजिए, उस पे इस तरह 2 बेरिंग और एक क्लरिकल क्लिप लगा दीजिए। नट को कस लीजिए। अब क्लिप में ब्लेड फंसा लीजिए। अब आप गोल आकार आसानी से काट पाएंगे। ये देखिए, इस तरह काजू क्लिप को लकड़ी पर लगाने से आपको आपकी सारी ड्रिल्स एक ही जगह मिलेंगी। ये देखिए, है ना काम का तरीका। 2 तारों को जोड़ते वक्त हम इस तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। दोनों छिले हुए तारों को आपस में इस तरह घुमाकर बांध लीजिए। और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और ये तैयार। जब आपको खंबे के इर्द गिर्द तार बिछाना हो तब आप इस पट्टी पे त्रिकोण काट लीजिए। इस तरह त्रिकोण काटने से आप इसे सही आकार दे सकते हैं। लग रहा है ना एकदम चकाचक। जब बेसबोर्ड को आपको तिरछे किनारों पर लगाना हो तब आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, मार्कर और एक छोटे टुकड़े की मदद से। बिजली का काम करते समय अपने स्विच को ताला मारना मत भूलिएगा। आइए कुछ आविष्कार करते हैं। 2 स्टील की एंगल और एक बीम लीजिए। उनमें एक लंबा छेद करके बोल्ट वॉशर और नट लगा लीजिए। अब बीम के चारों ओर स्टील की प्लेट लगाइए, ऐसा कि वो आसानी से हिल पाए। और इस जगह पर लगाइए क्लैंप, जिसमें बैठेगी हमारी आरी। सारे स्क्रूज जगह पर लगा लीजिए। और आरी को वापस बैठा लीजिए और तैयार हमारा वर्क स्टेशन। एक लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह एक छेद कर लीजिए, फिर क्लैंप लगाकर इस तरह उसकी कटाई कर लीजिए। अब हम इसे दोहराएंगे। एक लकड़ी को इस तरह छील लीजिए। अब ड्रिल मशीन में एक स्क्रू फंसा लीजिए और इस स्क्रू पर ये लकड़ी, और इसकी मदद से हम एकदम गोल और चिकनी लकड़ी बना सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।